हो। यही चीज जो है आपके गुलाब के पौधे को अधिक फूल लाने में, साथ ही इसके बेहतर ग्रोथ में बहुत ही अच्छे खासी मात्रा में मदद करता है। ढेरों सारे फूल और कलियां बनाने में यह खाद जो है दोस्तों आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचाता है। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है, गुलाब में बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ हो रही है। नई ग्रोथ के साथ साथ हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी जो है दोस्तों फूल और कलियां बनना भी स्टार्ट हो गई हैं। चाहे हमारा देसी गुलाब का पौधा हो, हाइब्रिड गुलाब के पौधे हो, सभी में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है। सभी में बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है और ढेरों सारी कलियां भी बन रही हैं। दोस्तों हमारे पौधे में गुच्छों में फूल जो है वो आ रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी खासी गुलाब की रिजल्ट है। मैं आप सभी को अपने सभी गुलाब के पौधे दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर नई नई ग्रोथ आ रही हैं और नई ग्रोथ में जो है दोस्तों कलियां भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में बन रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि गुलाब के पौधे में अक्टूबर के महीने में ढेरों सारे इस तरीके से ग्रोथ आप कैसे ले सकते हो। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा आपका बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, एकदम बेजान सा आपके गार्डन में पड़ा हुआ है, पौधे ने अपने जो है वो डॉर्मेंसी पीरियड से बाहर जो है आपका पौधा नहीं आया हुआ है, यह सारी समस्याएं अगर आपके पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्रॉपर सा न्यूट्रिशन भी लेके आए हैं जो कि गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा खासा उपयोगी काम करता है। मैंने अपने पौधे में ऑलरेडी उस खाद का इस्तेमाल कर लिया हुआ है। हमारे पौधे की रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं। चाहे छोटा हो पौधा, बड़ा हो, सभी में बहुत ही सुंदर रिजल्ट है। चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो, फूल और कलियां भी बन रही हैं, फूलों के साइज भी बड़े हो गए हैं और तो और पौधा डॉर्मेंसी से बाहर निकल के गुच्छों में फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे गुलाब के पौधे के लिए खाद। तो सबसे पहले हमें अपने गुलाब के पौधे की करनी है अच्छी केयर। अगर आप अपने पौधे से चाहते हो अच्छी रिजल्ट तो आपको आपके पौधे की करनी होगी अच्छी देखभाल। सबसे पहले इस पौधे की देखभाल करनी है, उसके बाद ही पौधे में खाद को देना है। क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा बेहद सेंसिटिव पौधा है दोस्तों। अगर आप इसकी केयर अच्छे से नहीं करते हो तो इस पौधे में आपको अच्छी रिजल्ट भी नहीं मिल पाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी केयर करनी है। तो चलिए केयर टिप्स नंबर 1 हम लोग जानते हैं कि क्या क्या केयर आपको पौधे में करना है। सबसे पहला, अभी पौधे का ग्रोथिंग पीरियड है, पौधे में बहुत सुंदर ग्रोथ हो रही है, तो अभी आपको आपके पौधे को दिन में एक बार मॉर्निंग के टाइम पे पानी का स्प्रे जरूर से जरूर लगाना है। पानी का स्प्रे इसलिए लगाना है दोस्तों क्योंकि पौधे का जो ग्रोथिंग टाइम होता है, पौधे में जब बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ होती है, इस टाइम पे अगर उसकी ब्रांचेज में नमी नहीं रहती है तो उनकी ब्रांचेज में जो है दोस्तों वो नई नई शूट्स नहीं निकल पाती हैं और नमी कम होने के कारण ये जो शूट्स हैं ये ब्लाइंड शूट्स में भी कन्वर्ट होती हैं। इसके लिए आपको मॉर्निंग में एक बार पानी का स्प्रे जरूर लगाना है, तो आपके भी पौधे में ब्लाइंड शूट्स नहीं आएंगी। पौधे में आपको बहुत ही अच्छा खासा जो है वो हेल्दी शूट्स मिलेगा और सभी में कलियां भी बनेगी। तो इसलिए आपको पानी का स्प्रे करना है। दूसरा जो करना है दोस्तों वो हमेशा मॉइस्ट मिट्टी रखनी है। देख सकते हैं किस तरीके से, अभी शाम का वक्त हो रहा है दोस्तों, लेकिन अभी भी देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है। तो इस तरीके से मॉइस्ट मिट्टी रखना है, ज्यादा चिपचिपी नहीं रखना है। साथ ही एकदम इस तरीके की वेल ड्रेन्ड भुरभुरी मिट्टी आपको तैयार करनी है। अगर आपने पौधे की रिपोर्टिंग किया हुआ है या फिर अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल इस तरीके की एकदम भुरभुरी मिट्टी रखो जिसमें पानी ज्यादा जमा ना हो। इस चीज का भी आप खास ध्यान दो। तो तीसरा यह हो गया दोस्तों। अब होता है चौथा, धूप। इस पौधे को धूप की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो आप इस पौधे को कम से कम 8 घंटे का धूप जरूर दिलाएं, तो आपको भी आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी।
तो धूप की भी आपको विशेष ध्यान देनी है। कम से कम 8 घंटे का धूप आपको आपके पौधे में दिलाना है। यह हो गया 5वां काम। अब जो है दोस्तों बात करते हैं 6ठे काम की। तो जिनके भी पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है उनको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले उनको करना है पौधे की हर एक जगह से सॉफ्ट प्रूनिंग। प्रूनिंग करने के बाद जो काम करना है दोस्तों, जैसे ही पौधे में नई नई सूट्स आए, ये जो पीली पत्तियां हैं, खराब इन्फेक्टेड पत्तियां हैं, इनको हटा देना है। देख सकते हैं, हाँ, इनको आपको इस तरीके से हटा देना है। देख सकते हैं, मैं हमेशा जब भी देखती हूँ कि जो भी खराब पत्तियां हैं उनको जो है दोस्तों मैं हटा देती हूँ। खराब पत्तियों को आपको बिल्कुल भी पौधे में नहीं रखना है, पीली पत्तियों को नहीं रखना है। ये हमारे पौधे में रहती हैं और मिट्टी में जब गिर जाती हैं दोस्तों तो ये हमारे मिट्टी को भी खराब कर देती है। हमारे मिट्टी में भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं। इस कारण से इस चीज का आपको खास ध्यान देना है कि अपने पौधे की साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। देख सकते हैं मिट्टी कितनी अच्छी खासी एकदम साफ बनी हुई है। दोस्तों मैं आप सभी को हर एक मिट्टी दिखा रही हूँ। और अगर किसी भी तरीके के खरपतवार भी निकल रहे हैं तो उससे भी आप सावधान रहे, उनको भी आप समय समय पे हटाते रहे। तो इसी तरीके से विशेष तौर पे आपको आपके गुलाब के पौधे की केयर करनी है दोस्तों। और इसकी केयर में किसी भी तरीके का और कोई जो है दोस्तों विशेष काम हमें नहीं करना होता है। यही कुछ सिंपल से काम है जिससे ही हमारा जो गुलाब है वो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट हमें देने लगता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पौधे के लिए खाद। तो आज का जो हमारा खाद है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है यह जो चीज है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है आपके गुलाब के पौधे के लिए। आज मैं इसका 2 तरीका आप सभी को बताने वाली हूँ। आप 2 तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यही चीज जो है आपके गुलाब के पौधे को अधिक फूल लाने में, साथ ही इसके बेहतर ग्रोथ में बहुत ही अच्छे खासी मात्रा में मदद करता है। ढेरों सारे फूल और कलियां बनाने में यह खाद जो है दोस्तों आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यह क्या चीज है। ये जो है दोस्तों ये है सरसों के दाने और सरसों की खली। 2 चीज यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। आप जिसका इस्तेमाल करना चाहो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे सरसों के दाने हमने लिया हुए हैं और यहाँ पे सरसों की खली हमने लिया हुआ है। दोनों ही का सेम फायदा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पौधे को किन किन तरीके से फायदे पहुंचाते हैं। तो सरसों की खली जो है दोस्तों ये पौधे के जड़ों को मजबूत बनाती है, जिससे पौधे की वृद्धि बेहतर तरीके से होती है। यह नई कली और विकास को प्रोत्साहित करती है, जिसका परिणाम स्वरूप हमारा जो पौधा है दोस्तों वो अधिक फूल लाता है। साथ ही इसका नियमित उपयोग अगर आप अपने पौधे में करते हो तो पौधे की पत्तियां स्वस्थ रहती है और चमकदार जो है दोस्तों बनी हुई रहती है। अगर पत्तों के मुड़ने का समस्या है, फंगस वगैरह लगी हुई हैं, तो वो सारी समस्याएं भी जो है दोस्तों इसके इस्तेमाल से खत्म हो जाती हैं। ये एक प्राकृतिक जैविक खाद है जो पौधे को कीड़ों और रोगों से बचाने में भी मदद करता है। यह मिट्टी की संरचना और उर्वरक क्षमता को भी सुधारता है, जिससे मिट्टी जो है दोस्तों वो हमारी उपजाऊ बनी हुई रहती है। अब आप सोच सकते हैं कि आपका जो पौधा है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इसके सहायता से ही कितना अच्छा खासा फायदा ले सकता है। साथ ही इसमें जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं दोस्तों वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, साथ ही मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक जैसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो पौधे की विकास में एक बहुत ही बेहतर सा न्यूट्रिशन माना जाता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आप सभी को कि सरसों की खल्ली का कैसे इस्तेमाल करना है और सरसों के खाद ये जो दाने हैं इसका कैसे इस्तेमाल आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं सरसों की खली का खाद बना के रखी हुई हूँ, क्योंकि इस खाद को बनने में लगभग जो है दोस्तों 10 से 12 दिन का समय लगता है, तभी यह खाद बन के तैयार होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा खाद हो गया है बन के तैयार। इसको एयर टाइट कंटेनर में ढक के रखना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एयर टाइट कंटेनर में इसको ढक के रखा हुआ है। देख सकते हैं इससे बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है। जितना ज़्यादा दिन तक ये रहता है दोस्तों उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर बनता है। देख सकते हैं डेली ही इसको क्या करना था,
आपको इसको डाल के जो है दोस्तों पानी में और सरसों की खली को डाल के हमने क्या किया हुआ था, इसको डाल के इस तरीके से हमने इसमें छोड़ दिया हुआ था ढक्कन बंद करके। डेली ही एक बार मैं इसको खोलती थी और इस तरीके से इसको घुमाती थी। इसमें फर्मेंटेशन भी बहुत ही अच्छे से हो गया है। हमारा न्यूट्रिशन जो है दोस्तों पौधे में डलने के लिए तैयार हो गया है। सिंपल सा तरीका है, बस वक्त ज़्यादा लगता है लेकिन पौधे में फ़ायदा भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा लेके आता है। तो देख सकते हैं ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। इसमें बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, इसलिए हमको बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। तो ये है, इसको जल्दी से हम लोग बनाते हैं और पौधे में देते हैं। कितनी क्वांटिटी में देना है, कैसे देना है, वो भी मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पानी ले लिया हुआ है, लगभग जो है दोस्तों यहाँ से 600 ml हमने पानी लिया हुआ है। इसमें आपको कितना क्वांटिटी इस खाद का डालना है, सिंपल सा इसको आपको इस तरीके से घोलना है। घोलने के बाद आपको सिंपल सा जो है दोस्तों 5 ml इतना इस तरीके से डाल देना है, 5 ml इतना। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है दोस्तों। आपको इसका ज़्यादा इस्तेमाल पौधे में नहीं करना है। देख सकते हैं हमने डाल लिया। अब हम लोग इसको फिर से बंद करके छोड़ देंगे। आप इसको जितने ज़्यादा दिन तक रखोगे ये जो है दोस्तों उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से बंद करके फिर से डाल देंगे। बस आपको इसको रखने के लिए आपको डेली एक बार इसको खोलना होगा दोस्तों और इसको अच्छे से हिलाना होगा, तभी ये जो आपका खाद है ये अच्छा खासा जो है वो स्ट्रांग बना हुआ रहेगा। तो आप अब इस न्यूट्रिशन को जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपने पौधे में, अगर आपने ज़्यादा टाइम तक गुड़ाई नहीं किया हुआ है तो गुड़ाई करके भी दे सकते हो। हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी एकदम हल्की है दोस्तों, देख सकते हैं हाथ के सहायता से गुड़ाई हो जा रही है। गुड़ाई की अभी कोई भी नीड ही नहीं है क्योंकि हाल ही में हमने इसकी गुड़ाई करी हुई है। तो इसमें इस तरीके से ये जो हमारा लगभग 1 लीटर से कम ही फर्टिलाइजर है, इसको हम लोग 8 इंच के गमले में प्रॉपर दे रहे हैं। इस तरीके से अगर जो है दोस्तों 1 से 1.5 महीने में आप अपने पौधे में इस न्यूट्रिशन को देते हो तो आपके पौधे में आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलेगी। लगभग लास्ट टाइम जो है दोस्तों मैंने इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है वो सितंबर के लास्ट में ही कर लिया हुआ था। लगभग सितंबर 22-23 तारीख को हमने इस खाद का इस्तेमाल किया हुआ था। हमारे पौधे में, सभी पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट हमें मिली हुई है। ग्रोथ भी बहुत सुंदर हो रहा है और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी खासी जो है वो निकल कर आ रही है। सभी में नई नई सूट्स भी बन रही हैं, आप देख सकते हैं। और जो भी नई सूट्स आ रही है उसमें कलियां तो जो है दोस्तों वो भरपूर मात्रा में बन ही रही है। एक यह हो गया। अब जो लोग पाउडर के फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उनको क्या करना है, उनको लेना है ये सरसों के दाने, और इन सरसों के दाने को सिंपल सा क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में करना है ग्राइंड। ये अच्छे से सूखे हुए सरसों के दाने हैं, इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से ये जो है दोस्तों पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। और उस पाउडर को आपको क्या करना है, आधा चम्मच पौधे में दे देना है मिट्टी में, और ऊपर से आपको पानी दे देना है। लिक्विड के तौर पे अगर आप फर्टिलाइजर को देते हो तो पौधे में जल्दी रिजल्ट आता है, और अगर आप इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में फर्टिलाइजर को देते हो दोस्तों तो ये थोड़ी रिजल्ट लाने में थोड़ी सी वक्त लगाता है, बट आपके पौधे में रिजल्ट तो आता ही है। तो दोनों ही तरीका मैंने आप सभी को बता दिया। आपके पास जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके का इस्तेमाल करके अपने गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फूल और कलियां ले सकते हो। चाहे कोई भी वैरायटी का पौधा हो, सभी में इस्तेमाल आप कर सकते हो। विशेष तौर पे इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल 1 महीने से पहले नहीं करना है, 1 महीने के बाद ही आपको इस पौधे का में खाद का इस्तेमाल करना है। साथ ही धूप के समय पे नहीं करना है, शाम के समय पे आप कर सकते हो या फिर मॉर्निंग के समय आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से पौधे में खाद दे, पौधे की देखभाल करें, आपके भी पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आपको मिलेगी। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे, नमस्कार।